हेलो माय डियर वृषभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है टॉरस। आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा वृषभ राशि। विक्ट्री, नाइस। तो वृषभ राशि, मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत सारे चैलेंजेस झेले हैं। देखो यहाँ हॉस्टैलिटीज़ का कार्ड है। बहुत सारे चैलेंजेस झेले हैं, बहुत सारा स्ट्रगल का टाइम भी देखा है, किसी चीज़ के लिए बहुत सारा काम भी किया है, मेहनत भी करी है भाई, एफर्ट्स भी करे हैं। और बहुत हद तक जो है ना अपने आप को बहुत लोगों से, बहुत सिचुएशन से, बहुत हैबिट से अलग दूर भी किया है कि चल यार कोई बात नहीं। कुछ टाइम के लिए अपनी लव लाइफ को भूल जाते हैं बट करियर ज़रूरी है। कुछ टाइम के लिए अपने परिवार को भूल जाते हैं बट करियर ज़रूरी है। कुछ टाइम के लिए अपने परिवार को के साथ रहते हैं क्योंकि अभी मेरे लिए परिवार ज़रूरी है, अभी मैं करियर को भूल जाता हूँ थोड़े टाइम के लिए। मतलब कुछ ऐसा आपने किया है। सो कुछ तो बिहाइंड द सीन मेहनत चली है, जहाँ पर अब आपकी लाइफ में आप सक्सेस अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो। और मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा नेम फेम में या एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर अप्रिसिएशन मिल रही है आपको, जहाँ पर लोग आपसे गाइडेंस ले रहे हैं या लोग आपको मतलब आपकी पीठ पीछे भी आपकी बहुत बड़ाई कर रहे हैं। और एक गोल्डन पीरियड आप कह सकते हो आपकी लाइफ का स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो आपकी लाइफ स्टाइल ही बिल्कुल चेंज हो रहा है। बिल्कुल ही लाइफ स्टाइल को आप चेंज कर रहे हो अपनी लाइफ की। और क्योंकि शाइन की एनर्जी दिख रही है यहाँ, शाइन करते हुए आप नज़र आ रहे हो। तो कुछ अचीव कर रहे हो इस हफ्ते में, कुछ ऐसा अचीव कर रहे हो जो कि जिसके लिए मेहनत भी पूरी लगी है आपने। कुछ हो सकता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी हो, गवर्नमेंट जॉब लग रही है, इंटरव्यू क्रैक कर रहे हो आप, बिजनेस डील आपकी होती हुई नज़र आ रही है, या कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ पर यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। बट समथिंग लाइक कि कुछ खत्म हो रहा है और कुछ शुरू हो रहा है, और वो बहुत अच्छा शुरू हो रहा है। जैसे लाइफ का चैप्टर एक खत्म हो गया और अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है, जिसमें हैप्पीनेस है, विक्ट्री है आपके लिए, सक्सेस, ग्रोथ है, फेम है, ये नज़र आ रहा है। ठीक है, चलो और देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए टॉरस आने वाले हफ्ते में, और क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। क्राउन अगेन, पर्सनल पावर। टॉरस, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में ना कुछ टाइम से डिलेज चल रहे हैं कुछ काम के। एंड अगेन 28 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है। फादर रिलेटेड कोई काम है, मतलब मान लो फादर की हेल्थ अच्छी नहीं थी तो वहाँ हेल्थ अच्छी हो रही है, फादर का सपोर्ट नहीं था तो वहाँ फादर का सपोर्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए कुछ वुंडेड आप लोगों के रिश्ते चल रहे हैं, वहाँ पर थोड़ी सी हीलिंग नज़र आ रही है। ठीक है, क्राउन जब आता है ना, आप खुद देखो इस लेडी के हेड पे भी यहाँ पे ये क्राउन है ना, किसी तरीके का एक कुछ ऐसा पीस पहना हुआ है उसने, बट ये क्राउन की ही एनर्जी दिख रही है। सो मतलब जब क्राउन आता है देन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, ऐसे ही नहीं मिलता है क्राउन, है ना। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस हफ्ते आपको मिलेगी। मुझे ये क्राउन की एनर्जी से अगर मैं देखूं, अगर मैं सिर्फ अपना फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं अगर हम, तो हमारे लिए हमारे क्राउन हमारे बाल हैं। हमारे परमात्मा ने हमें क्राउन ऑलरेडी दिया है, हमारे बाल जो सिर पे हैं वो हमारे लिए क्राउन का काम करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपने हेयर कलर कर रहे हो, आप अपने हेयर शॉर्ट करवा रहे हो, या हेयर लॉन्ग करने के लिए कोई रेमेडी अपना रहे हो, ताकि मतलब हो सकता है आपको स्ट्रेंथ मिलती है। कुछ लोगों को अपने बालों को देखकर, है ना, स्ट्रेंथ मिलती है। या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होता है कि हम कई बार ना अपने लाइफ में मोटिवेटेड रहने के लिए, आपने देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा, या आपने वॉरियर्स को भी देखा होगा कि उनके छोटे होते हैं बाल, क्योंकि उनको बहुत डिसिप्लिन रहना होता है ना। सोल्जर्स के बाल कितने छोटे छोटे से होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि उनको बहुत डिसिप्लिन रहना होता है। और ये जो बाल है ना हमारे सिर के, ये हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं, ये रियलिटी है। सो बहुत डिसिप्लिन में भी नज़र आ रहे हो आप इस वजह से कि आपको अपने हेयर शॉर्ट रखने हैं क्योंकि आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हो। या कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है कलर करा रहे हो ताकि आपके अंदर वो एक स्ट्रेंथ आए, आपको अपने आप को देखने में अच्छा लगे। आप पर्सनल जो पावर है, पर्सनल पावर मतलब कि अपने सेल्फ लव में आना चाह रहे हो। आपको लगता है कि मैं अगर अपने आप को ऐसा देखूंगा तो मुझे खुद को मैं बहुत पसंद आऊंगा, जिसकी वजह से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो कुछ यहाँ पर ऐसा भी होता हुआ नजर आ रहा है। हर किसी के लिए एक अलग चॉइस है, हर किसी के लिए एक अलग स्थिति है, वो यहाँ पर आपको पता होगी। बट मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ गेन करते हुए नजर आ रहे हो आप, जिसमें मैंने आपको पहले भी कहा कि चैलेंजेस तो आपने पहले भी देखे हैं, है ना। सो डेफिनेटली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है आपके हार्डवर्क को। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
10 लिखकर क्लेम जरूर कीजिएगा। लव, ओके, सो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके डेस्टाइन पार्टनर इस वीक में आपको मिल सकते हैं, या डेस्टाइन पार्टनर से आपकी मीटिंग, फेटेड मीटिंग हो सकती है। लकीली आप उनसे मिल सकते हैं, बाय चांस उनसे मिल सकते हैं, यूनिवर्स का प्लान हो सकता है आप दोनों को मिलवाने का। बट यहाँ ऐसा दिख रहा है कि हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन भी है। एंड मुझे कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि काम से बहुत प्यार हो रहा है, काम के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड नज़र आ रहा है, काम में बहुत ज़्यादा इमोशंस नज़र आ रहे हैं, अपने काम में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो, ये चीज़ है। बट कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके लव्ड वन जो हैं वो आप, मतलब आपके जो पार्टनर है वो आपको मिल सकते हैं इस वीक में, ये एनर्जी दिख रही है। बट आप ये देखो कि कितनी लाइट, मतलब ये बलून है ना, और ये हवा में उड़ रहा है, मतलब कितने लाइट वेट एनर्जी है ये, कितनी लाइट वेट है ना। सो ऐसे कि आप मतलब क्योंकि आपको विक्ट्री मिल रही है, तो एक होता है ना आज मैं ऊपर आसमान नीचे, तो थोड़ा सा ये वाला भी जोन रहने वाला है ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट हाँ डेफिनेटली ऐसा है, और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज मिलेंगी इस हफ्ते में, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। मैं यहाँ बता दूं, अब ये नहीं है कि सभी टॉरस वालों को तो प्रमोशन मिल गया, सभी टॉरस वालों को तो जॉब मिल गई। जितना आपने एफर्ट्स किया है उसके रिजल्ट दिखे, क्योंकि मैं शुरू से बोल रही हूँ कि कुछ स्ट्रगल, कुछ एफर्ट्स, कुछ ना कुछ चैलेंजेस झेले हैं, कुछ किया है, तो उसके रिजल्ट दिख रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स गो टूवर्ड्स पर्सन की एनर्जीज क्या है अब आपके लिए, देखते हैं जो पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है। 8 नंबर जो है अकल्ट मिस्टिज्म का भी है, 8 नंबर रिसर्च का है, 8 जो है नंबर कहीं ना कहीं कर्मा का है। तो ये चीज़ें इस हफ्ते में रहने वाली हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बने रहने वाले हो, और कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है कि किसी तरीके का कुछ रिसर्च में लगे हुए हो काम में। ठीक है, चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको इनसे ज़्यादा करियर, इनसे ज़्यादा पैसा, इनसे ज़्यादा आपको अपनी रेपुटेशन ज़्यादा पसंद है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है ये है या नहीं है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान पैसे, मनी, टेंजिबल चीज़ों की तरफ है। ओके, देन यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स। इस बात से वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं कि आप, देखो सीधी सी बात है, जब अटेंशन देते हैं ना हम लोग, तो उन्हें लगता है कि ये वेला इंसान, इसके पास टाइम नहीं है। पर जब हम टाइम नहीं देते हैं तो उस इंसान को यही लगता है कि ये इसके अंदर अलग एटीट्यूड है यार, ये तो अपने पैसे में मस्त है, ये तो अपनी लाइफ में फ्रीडम चाह रही है, और हम लोग भाग रहे हैं इसके पीछे। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है उस इंसान को। दूसरा द एस ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो थोड़ा थिंकिंग को, सोच को, विचार को, थोड़ा पास्ट को, ये देखो यहाँ पर हार्ट है ना, और वो ये एनर्जी है कि मतलब सोच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप कह सकते हो वो ईगो बीच में आ रही है। ठीक है, आउटकम क्या हो सकता है इस इंसान का आपके लिए, क्या आउटकम है? द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है इस हफ्ते में ये पर्सन अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इस न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलिटी की एनर्जी है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है ना, पेंटिकल की एनर्जी है, वो थोड़ा टाइम ले सकते हैं, बट हाँ सोच ज़रूर रहे हैं इस रिश्ते पे काम करने के लिए। देन यहाँ पर जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स टॉरस, आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता लव लाइफ में? जो लोग सिंगल्स हैं, तो चैरियट की एनर्जी है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है पास्ट में जो भी हुआ हो, जैसा भी रहा हो, आप लाइफ में मूव ऑन होते हुए नज़र आ रहे हो। राइट नाउ में कुछ लोगों के लिए 2 चॉइसेस हो सकती हैं आपके पास, जिसमें से आप एक इंसान को चूज़ करना चाह रहे हो, या अभी थोड़ा सा आपको लगता है कि अभी आपको खुद पे थोड़ा ध्यान देना है, आपको अपनी विक्ट्री पे ध्यान देना है, अपनी लाइफ में करियर पे ध्यान देना है, आपकी कोई ड्रीम कार आपको बाय करनी है, कोई ड्रीम वेकेशन आपको प्लान करना है। बट अभी राइट नाउ में किसी ज़्यादा लोगों पर या किसी इंसान पर इतना ध्यान है नहीं आपका, जो लोग सिंगल हैं। ठीक है, चलो करियर देखते हैं, करियर कैसा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में, करियर की क्या एनर्जी है टॉरस? करियर कैसा है आपकी लाइफ में आने वाले हफ्ते में, करियर की क्या एनर्जी है आपके लिए टॉरस? करियर में है नाइट ऑफ कप्स। कुछ आपकी तरफ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा ऑफर आपकी तरफ आ रहा है जो आप खुद ड्रीम भी करते हो कि यार ये मिल जाए जॉब, ये काम बन जाए, ये करियर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ये मेरा जो है एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, जिसमें आप बहुत होपफुल हो, खुद से भी होपफुल हो कि ये काम बन गया ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, आप एक्शन भी लेते हुए नज़र आ रहे हो। किसी
क्रिएटिव फील्ड में आप कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, किसी क्रिएटिव फील्ड में आप आगे एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हो, काम अच्छा करते हुए नजर आ रहे हो, ये एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स के साथ मुझे कुछ लोगों के लिए समझ आ रहा है कि अपनी ड्रीम मतलब जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए कुछ तैयारी वगैरह कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। देन द 2 ऑफ कप्स, जो ऑफर आपकी तरफ आ रहा है वो ऑफर में आप सक्सेसफुल हो रहे हो, कुछ लोगों के लिए जॉब मिल रही है, कुछ लोगों के लिए बिजनेस डील क्रैक हो रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपको कोलैबोरेशन, जैसे होता ना कि दो लोग मिलकर कोई काम शुरू करना या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होना, कोई आपके बीच में कोई डील होना, ये एनर्जी दिख रही है। बट इमोशंस फिर भी हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी एनर्जी नज़र आ रही है कि आप अपने ही हस्बैंड या वाइफ के साथ कुछ नया काम स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, कोई नया प्लान, बिजनेस प्लान करते हुए नज़र आ रहे हो और इनिशिएट ले रहे हो, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो। और जहाँ पर भी आप काम करते हो वहाँ पर आप बहुत सपोर्टिव लगो, मतलब आप भी सपोर्टिव होगे और आपको भी बहुत सपोर्टिव एनर्जी मिलने वाली है, सपोर्टिव लोग मिलने वाले हैं। मुझे 2 ऑफ कप्स के साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी कि एक एनवायरनमेंट ऐसा रहेगा जहाँ पर एक हेल्पफुल एनवायरनमेंट में देख पा रही हूँ, ठीक है। देन द 10 ऑफ पेंटिकल्स, विक्ट्री विक्ट्री एंड विक्ट्री वाली बात है यहाँ पर कि आप फाइनेंशियली अच्छे हो, ग्रो कर रहे हो, लाइफ में बढ़ रहे हो आगे। एंड 10 ऑफ पेंटिकल कहता है फाइनेंशियली भी अच्छी एनर्जीज हैं, फैमिली भी इस वजह से बहुत हैप्पी है, आपकी रेपुटेशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए आप अपने पेरेंट्स से मिल रहे हो, स्पेशली जैसे होता ना कि हम घर का ही बिजनेस ज्वाइन कर लें या फैमिली की ही बिजनेस को आगे बढ़ाएं, वो एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल ये भी बोलता है कि कहीं ना कहीं पास्ट में थोड़ा सा फाइनेंशियल थोड़ा स्ट्रगल रहा है, अब चीज़ें थोड़ी सी ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। और मुझे ये लग रहा है कि जैसे बहुत सारी सक्सेस अचीव हो रही है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है, एंड ऑफ द वीक में। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई बड़े हैं जो आपको आपका साथ दे रहे हैं या आपको गाइड कर रहे हैं, एंड आपकी लॉयल्टी की वजह से आपकी जो अथॉरिटी है वो भी आपको बहुत ज़्यादा जो है अप्रिशिएट कर रही है, ये दिख रहा है यहाँ पर टॉरस। और देखते हैं और क्या एनर्जी है। कोई मतलब अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल कोई काम बन सकता है आपका, ठीक है। फेयर वेमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद वेमेन विद ब्लॉन्ड, हाँ, तो किसी के साथ आपकी बातचीत हो सकती है, स्पेशली फेयर लेडी है कोई, जिनसे आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है या उनकी हेल्प मिल सकती है। कोई विश थी जो अभी तक नहीं पूरी हो रही है, ये दिख रहा है यहाँ पर, वो पूरी हो जाएगी इस हफ्ते में। एंड इस हफ्ते में आप थोड़ा सा स्पिरिचुअली भी मुझे लग रहा है अवेकन होते हुए नजर आ रहे हो। सो यहाँ पर देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है इस हफ्ते में, क्या गाइड करना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपको। फियर, आपको कहा जा रहा है जो अंदर आपके डर बैठा हुआ है ना उसको बाहर निकालो, क्योंकि वो डर कहीं ना कहीं आपके ना ट्रस्ट को, जो यूनिवर्स पे आपने ट्रस्ट करका ना, वो डर से टेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स आपको कि ये ट्रस्ट करता है या ये इंसान डरता है, ठीक है। सो जो आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है ना कि आप पेशेंस रख रहे हो और आपके मन में डर है कि यार ये तो इस हफ्ते भी काम नहीं बना, ये काम, वो आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आप कितना ट्रस्ट करते हो अपनी शक्तियों पर, जिनको भी आप मानते हो, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, बट वो आपको टेस्ट कर रहे हैं। तो डरो मत, पेशेंस रख रहे हो पर डरना नहीं है, ठीक है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।